नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने फिर एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई। लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, सभी को पता है, लेकिन हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना आना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें खर्च भी करना पड़ता है और करना भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जब हम अपनी इतनी अधिक इच्छाएं बढ़ा लेते हैं तो जब कभी जीवन में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हम उस समस्या का सामना करने के लिए समर्थ नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है हमें इसकी भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। हमें फिजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए और किसी भी चीज़ का लोभ भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना आना चाहिए। कई लोग कहते तो हैं हम लालच नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमें इन सब को अपने जीवन में उतारना आना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। एक नाई होता है, वे राजा के दरबार में काम करता है। राजा के दरबार से जो कुछ भी उसको मिलता है वह उसे पाकर बड़ा खुश रहता है और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, छोटे छोटे दान पुण्य करता है, बहुत खुश रहता है और सुख की नींद लेता है। उसकी खुशी के, उसकी संतुष्टि के चर्चे पूरे नगर में विख्यात होते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार उसे यक्ष मिलता है। जब वह राजा के दरबार से अपने घर आ रहा होता है तो उसे एक यक्ष मिलता है। यक्ष जो है वो नाई से कहता है, नाई, मैंने तुम्हारी खुशी के, तुम्हारी संतुष्टि के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम लोगे? पहले तो नाई डरता है, फिर उसके मन में कुछ लालच आ जाता है। कहता है ठीक है, जो तुम दोगे मैं ले लूँगा। यक्ष उसे 7 सोने के घड़े देता है। नाई उन घड़ों को लेकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। वो घड़े जो होती है सोने की अशर्फियों से भरे होती है, लेकिन क्या होता है उनमें से 6 घड़े तो पूरे भरे होते हैं। जो 7वां घड़ा होता है वो थोड़ा सा खाली होता है। तो नाई सोचता है कोई बात नहीं, ये 7वां घड़ा थोड़ा सा खाली है, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके मैं इस घड़े को भर दूंगा। अब नाई का मन जो है वो 7वें घड़े को भरने में लग जाता है। वो सोचता रहता है कि ये 7वां घड़ा कैसे भरे। अब क्या होता है, वह पहले की तरह ना तो खाता पीता है, ना उसका किसी काम में मन लगता है, ना वो खुश रहता है, ना वह अच्छी नींद ले पाता है। राजा नाई को देखता है। राजा सोचता है कि शायद नाई के पास कुछ धन की कमी है। वे नाई को थोड़ा सा धन देता है, लेकिन नाई जो होता है वो अभी भी उदास रहता है, क्योंकि उसका मन तो उस 7वें घड़े को भरने में लगा रहता है।
एक दिन क्या होता है, राजा नाई से पूछता है, नाई, तुम पहले की तरह ना तो काम करते हो ना खुश रहते हो, क्या बात है? राजा नाई के बारे में पता लगाते हैं। राजा को पता चलता है कि नाई को रास्ते में एक यक्ष मिला था। राजा समझ जाता है। राजा नाई से पूछता है, तुम्हें कभी कोई यक्ष मिला है रास्ते में? नाई कहता है, हाँ राजा जी, मुझे एक बार एक यक्ष मिला था और उस यक्ष ने मुझे 7 सोने के घड़े दिए थे। तो राजा पूछता है, फिर? कहता है, उसमें से 6 घड़े तो सोने की अशर्फियों से भरे थे, लेकिन 7वां घड़ा थोड़ा सा खाली था। राजा नाई को समझाता है कि वो घड़ा लोभ का घड़ा है, वो घड़ा कभी नहीं भरेगा, क्योंकि लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। और नाई भी राजा से कहता है, मैं दिन रात उस घड़े को भरने की कोशिश में लगा रहता हूँ, लेकिन वह घड़ा भरने का नाम ही नहीं लेता। राजा कहते हैं, वो घड़ा कभी नहीं भरेगा, लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। कैसी लगी आपको ये कथा? अच्छी लगी ना? सभी को पता है लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना। देखिए, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते, जितना उस भगवान ने दिया है उसमें खुश रहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर, समय पड़ने पर अगर किसी की मदद भी करनी पड़े तो वह करते हैं। लेकिन कई लोग नाई की तरह लोभ करते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा वर्तमान जीवन है वो वर्तमान जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते, और बस बचत करने में लगे रहते हैं। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन अपने वर्तमान जीवन को भी देखिए। वर्तमान जीवन को भी खुश रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बना के चलना चाहिए। जहाँ खर्च करने वाली बात है वहाँ खर्च भी करनी चाहिए, जहाँ किसी की मदद करनी है वहाँ मदद भी करना चाहिए। बस क्या है, फिजूल खर्ची नहीं करनी और कभी भी लोभ नहीं करना, नहीं तो हम नाई की तरह ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट करते चलेंगे, लोभ के कारण कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, और हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।